अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। जिस तरह के आप लोगों को इल्म है कि हमने अभी तक 8 रूल थे डेरिवेटिव्स के फंडामेंटल, उनको डिस्कस कर लिए है। अभी हम उन्हीं फंडामेंटल रूल्स को यूज़ करते हुए इन दो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी करते होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते होंगे। तो आए हम बिना टाइम ज़ाया किए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लेट कर लें कि ये जो फंक्शन है आपका y के इक्वल है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, कहने का मतलब डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर देना है। तो अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि डेरिवेटिव के जो रूल होते हैं उनको यूज़ करते हुए हमने क्या किया कि डेरिवेटिव को लहदा अप्लाई कर लिया। ओके, फिर हमारे पास ये देखो पावर रूल बन रहा है, पावर पहले एक्स की पावर 3 - 1 आ गई। ओके, फिर हमने कांस्टेंट को बाहर निकाला, ये हमारे पास आ गया। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इधर से हम 3 की पावर एक्स स्केयर लिख सकते हैं और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स 1 होता है। तो ये 4 एज इट इज़ आ गया, 0 ख़त्म हो। ओके, ये इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी हमारे पास अब लेट कर लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 है। तो सेम उन्हीं लाइनों में आप लोगों ने करना है, पहले डेरिवेटिव लहदा अप्लाई कर लेना है। जिस तरह के मैं फर्स्ट स्टेप में ही एक्स की पावर 3/2 प्लस ये एक्स की पावर 1/2 और प्लस dx 1। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये देखो पावर पहले 3/2 एक्स 3/2 -1 आ गया ना, ऐसे ही है ना, -1 ही आता है ना, ऐसे ही है। तो ये 1/2 पहले एक्स की पावर 1/2 -1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो 3/2, तो इसमें एलसीएम लिया, 3/2 -2 प्लस 1/2 एक्स की पावर 1 - 2/2 आ गया। जब इसे सिंप्लीफाई किया तो ये 1/2 रह गया, ये क्या आ गया, एक्स की पावर -1/2 आ गया। तो बस यही इसका डेरिवेटिव आ गया। ओके, कितना सिंपल सा काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो कह रहा है कि ये डी वाई और डी एक्स फाइंड करो एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये आप लोगों के लिए नई बात है, तो इसको हम सीखते हैं। ये आपके पास फंक्शन है, आपने डी वाई और डी एक्स निकालना है। तो आपका y क्या है, u के ऊपर डिपेंड कर रहा है, u x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कौन सा रूल लग रहा है, चेन रूल। चेन रूल आपका यही होता था। और y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे। तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे। ओके, तो ये चेन रूल आ गया आपका ना। आपने डी वाई और डी यू फाइंड करना है, फिर डी यू डी एक्स फाइंड करना है। जब ये फाइंड कर लेंगे तो आप इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका काम हो जाना है। तो y इज इक्वल टू आपका क्या है, √u² - 2। तो जब आप इसका डेरिवेटिव दोनों तरफ अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट u, ओके, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है ना। तो 1/2 क्या है, हाँ जी, 1/2। तो इसके ऊपर कौन सा रूल लग रहा है, पावर रूल। तो u² - 2 की पावर 1/2 -1, और इसके अंदर फर्दर जर्नलाइज पावर रूल यूज हो रहा है ना इसके ऊपर। तो इसका फर्दर डेरिवेटिव आएगा u² - 2 के। ओके, तो ये आ गया।
1/2 एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा ना इसे सॉल्व करने के बाद। आई होप आप लोगों को अभी आ गया होगा। अभी जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा, यू स्केयर के ऊपर पावर रूल लगेगा 2u आ जाएगा। ओके, तो आपके पास आ गया, ये देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, u ओवर यू स्केयर -2 की पावर 1/2 आ गया ये। ओके, समझ लगी। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई dy ओवर डी यू की, u ओवर यू स्केयर -2 की पावर 1/2 आ गया। अभी डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो आपके पास u क्या है, ये ही है ना 4 टाइम एक्स अंडर रूट। आपके पास u है 4 टाइम अंडर रूट एक्स, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लें, 4 बाहर आ गया डी यू क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये 1/2 आ गया। तो इसके ऊपर डायरेक्ट पावर रूल लग रहा है तो लगा दें, 1/2 एक्स में कम किया तो -1/2 रह जाएगा ना, तो ये 2 से कैंसिल, आपके पास 2x की पावर -1/2 आ गया। तो डी यू डी एक्स का आंसर आ गया 2x की पावर -1/2, ऐसे ही आ गया ना, ये देखिए। तो अभी आपको आपके पास u किसके इक्वल है, आपके पास u इक्वल है 4 टाइम एक्स अंडर रूट के, तो इधर u की जगह पे वैल्यू रखें u की 4 टाइम एक्स अंडर रूट, ये आ गया, और इधर 4 टाइम एक्स अंडर रूट का स्केयर -2 होल का 1/2 मल्टीप्लाई 2, और ये भी डिनोमिनेटर में एक्स अंडर रूट हो जाएगा जाके ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलें जी, अभी ये देखो ये एक्स अंडर रूट इस एक्स अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 4 2 8 हो गया। तो जब इसका स्केल लेंगे तो ये 16 होगा और एक्स अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ऐसे ही है, और ये -2 वैसे आ जाएगा, और ये 1/2 एज इट इज़ आ गया। अभी हमारे पास जो डेरिवेटिव है ना वो ये आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 8 टाइम 16x -2 की पावर 1/2 आ गया। बट क्वेश्चन में ये था कि आपने डेरिवेटिव किसके ऊपर फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर फाइंड करना है। तो जब डेरिवेटिव आ जाएगा ना, फिर आपने जिधर जिधर x है ना, इधर डेरिवेटिव की जगह पे x इज इक्वल टू 2 ऐसे लिखना है, और ऐसे। ओके, जिधर जिधर इधर x है उधर उधर क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। लो जी, ये हो गया, ये 1/2 आ गया। ओके, तो ये देखो इसको सॉल्व कर लें, 8 32 -2, तो 1/2 आ गया। 8 ये 32 -2 30 की पावर 1/2 आ गया। तो मज़ीद अगर आप लोग चाहें तो इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, अगर तो आप लोगों ने नहीं करना तो छोड़ दें, इसमें कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, या तो आप इस तरह लिख लो √30, तो ये आपने पर्टिकुलर वैल्यू पे इसका डेरिवेटिव का आंसर फाइंड कर लिया। ओके, इसके बाद हमारा ये है a स्केयर एक्स y इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है। चलो चेंज भी हुआ तो कोई इतनी 2bx। ओके, तो आपने डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, dy ओवर डी एक्स। आपको पता है कि इसमें जनरल पावर रूल ही यूज होगा। इसमें a b c अब क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 1/2 आ गया। ओके, तो अभी पावर रूल लगा लें पहले, 1/2 ए एक्स स्केयर वैसे फंक्शन आ जाएगा। ओके,
तो 1/2 -1, फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव। यही जर्नल पावर रूल कहता था ना, यही कहता था। ओके, तो इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास ए एक्स स्केयर प्लस 2ab x+c, ये -1/2 हो जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर फर्दर डेरिवेटिव पुट करें तो ए बाहिर कांस्टेंट है, तो इसके ऊपर एक्स स्केयर आ गया, 2b बाहिर, ये एक्स के ऊपर आ गया, और ये सी आ गया। ओके, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। चलें जी, तो ए एक्स स्केयर प्लस 2b x+c की पावर -1/2। तो ए वैसे इसका पावर रूल लगाओ 2x आ जाएगा, और ये 2b वैसे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो अभी आप क्या कर सकते हो, ये देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, चलें 2 कॉमन ले लें, ए एक्स प्लस बी आ गया, और डिनोमिनेटर में ये वाला 2, और ये -1/2 जाके नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये 2 से कैंसिल, आपके पास जो आंसर आया ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्केयर प्लस 2ab x+c की पावर 1/2, तो ये आपके पास dy/dx आ गया। आई होप आप लोगों को इन दो प्रॉब्लम्स की समझ आई होगी, और आप लोगों ने इस लेक्चर में नई बात सीखी है कि आप पर्टिकुलर पॉइंट पे x=2 x=3 पे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते, बट पहले जर्नल डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, जो आंसर आएगा फिर ही उधर जाके x की वैल्यू पुट करनी होगी, जिस तरह के हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चन में किया। थैंक यू फॉर वाचिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।